नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। आज हम दो महान हस्तियों का जिक्र करने जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किशोर दा, रफ़ी साहब। मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब का जब नाम आता है तो बहुत सी बातें, इनके गीत आते हैं जहन में, सलामत रहे दोस्तान और बहुत सारे। और इनके अलग अलग गीत, रफ़ी साहब की नेकियां, किशोर दा की नेकियां, किशोर दा हर फन मौला कलाकार और बहुत सी बातें। लेकिन जब ये बातें आती हैं तो ये भी जहन में आता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि क्या किशोर कुमार जी और रफ़ी साहब के बीच में कोई दिक्कत थी, राइवलरी थी, कंपटीशन था। जो बातें आती हैं कई बार इनके फैंस जो चाहने वाले होते हैं वो किशोर दा को बेहतर बताते हैं, रफ़ी साहब के चाहने वाले रफ़ी साहब को बेहतर बताते हैं। ये बरसों से चलता आ रहा है और आज भी चलता है दोस्तों। लेकिन पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि किशोर दा खुद, नो डाउट किशोर कुमार साहब बहुत बड़े एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, संगीतकार और सिंगर तो है, लेकिन रफ़ी साहब तो खाली सिंगर ही थे। और किशोर कुमार साहब खुद कई बार ये कह चुके हैं कि वो रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते हैं और जो रफ़ी साहब गाते हैं, जो उनकी आवाज़ है वो मेरी नहीं है। इस बात को किशोर दा ने कई बार कहा है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसी अच्छी बातें भी हैं जो बताती हैं कि किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब की कैसी दोस्ती थी। जब किशोर कुमार साहब लंदन गए तो रफ़ी साहब वहीं थे तो उन्होंने खाने पे बुलाया। उसके अलावा इमरजेंसी के दौरान जब किशोर कुमार साहब के गानों को बैन कर दिया गया तो रफ़ी साहब ने वो बैंड हटवाया था और ये वादा लिया किशोर कुमार साहब से कि किसी से कहना मत, कम से कम जब तक मैं इस दुनिया में हूं। फिर जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए तो किशोर कुमार साहब बहुत रोए रफ़ी साहब के पास बैठकर, और तब उन्होंने रो रो के ये बात सबको बताई कि रफ़ी साहब ने किस तरह से मेरा बैंड हटवाया। और रफ़ी साहब का गीत गाया करते थे किशोर दा अपने कॉन्सर्ट्स में, मन रे तू काहे न धीर धरे। तो ऐसी इन लोगों की दोस्ती रही और बहुत सी बातें हैं दोस्तों। लेकिन आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, इस किस्से का जिक्र जावेद अख्तर साहब ने किया। मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने सोचा ये बात आपसे शेयर की जाए कि एक फिल्म प्यार का मौसम जब आई और उसमें एक गीत है, बड़ा मशहूर गीत है, भारत भूषण साहब के लिए किशोर दा ने गाया और शशि कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने, तुम बिन जाऊं कहां, आर डी बर्मन साहब की कंपोजिशन। बहुत ही खूबसूरत ये गीत। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आ सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हा 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 हा। होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी, फिर चाह कभी तुमको चाह के। भारत भूषण साहब उन दिनों कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए थे। हालांकि उनके लिए पहले रफ़ी साहब ही गाते थे, लेकिन इस फिल्म में शशि कपूर साहब हीरो थे तो रफ़ी साहब की आवाज ली गई। और ये गाना इतना मशहूर हुआ दोनों ही की आवाज में कि आज तक लोग ये कहते हैं कि किशोर दा ने अच्छा गाया कि रफ़ी साहब ने अच्छा गाया। ये हालांकि दोनों ही ने अच्छा गाया, अलग अलग सिचुएशन थी, अलग अलग आर्टिस्ट के लिए गाना था। और फिर हम जानते हैं कि किशोर दा आराधना और एक अलग ट्रेंड शुरू हुआ। हालांकि उसकी बहुत सी अलग बातें हैं, लेकिन जब ये गाना मशहूर हुआ तुम बिन जाऊं कहां, तो जो जावेद साहब ने बताया इंटरव्यू में कि जो मैगजीन्स हुआ करती थी उसमें से एक मैगजीन ने ये बात शुरू की कि कौन ज्यादा अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं कि कंट्रोवर्सी होती है तो फिर चीजें बिकती हैं। और ये तो बड़े बड़े लोग रहे कि रफ़ी साहब अच्छा गाते हैं या किशोर कुमार अच्छा गाते हैं, या ये गीत किसने अच्छा गाया। तो फिर लोग लिखा करते थे लेटर्स और कि किशोर दा ने अच्छा गाया, रफ़ी साहब ने अच्छा गाया। एक बहस छिड़ गई थी उस जमाने में और वो मैगजीन निकल रही थी और चल रही थी। और फिर और भी लोग कॉपी करते हैं कि चलो अच्छी बिक रही है तो किशोर दा और रफ़ी साहब पर और भी अपन कंट्रोवर्सी करते हैं।
कहाँ के दुनिया में सर से कदम तक सिर्फ प्यार हूँ मैं। क्या तन्हाई में भी लगता है जी गलों के तुम्हारा बेकरार हूँ मैं। चाह सनम तुमको चाह के। लेकिन जब किशोर कुमार साहब ने उस मैगजीन को पढ़ा तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, गुस्सा आया और उन्होंने उस मैगजीन को एक लेटर लिखा, एक खत लिखा और उसमें जो लिखा कि मैं बड़ा दुखी हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये जो चल रही है बहस इसको बंद करें। मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूं और रफ़ी साहब जो गाते हैं वो मैं नहीं गा सकता। और लिस्ट में गाने भी भेज दिए बेजू बावरा के, कोहिनूर के, और कि रफ़ी साहब जो गा सकते हैं मैं तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आप इस बहस को बंद कीजिए, मैं इससे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तब जाके फिर उन मैगजीन वालों ने इसको बंद किया और ये सिलसिला बंद हुआ। तो इस बात से ये बात जाहिर होती है कि किशोर दा रफ़ी साहब से कितनी मोहब्बत करते थे और इसलिए कि रफ़ी साहब एक हम्बल इंसान थे और सबको अपना प्यार देते थे। वो किशोर दा इस बात को दोस्तों जानते थे। लेकिन किशोर दा ने जो स्टेप लिया ये कोई मामूली नहीं है। वो चाहते तो खामोश रहते, उन्हें तो अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने विरोध दर्ज कराया और उस बहस को बंद कराया कि इसको बंद कीजिए, ये ठीक बात नहीं है। फिर वो बंद हुआ, लेकिन वो मैगजीन में तो बंद हो गया, लेकिन आज तक लोग कंपैरिजन भी करते हैं कि रफ़ी साहब अच्छे, किशोर दा अच्छे, मुकेश जी अच्छे, तलत साहब अच्छे, मन्नत चलता रहता है, लता जी अच्छी। लेकिन अपनी जगह ये सब आसमान में चमकते हुए सितारे हैं। सबकी चमक की अपनी अपनी खूबी है। किसी को किसी की चमक अच्छी लगती है, किसी को किसी का गीत अच्छा लगता है। कुल मिला के एक गुलदस्ता है ये सब हमारे लिए। और दोस्तों ये हम जानते हैं कि गुलदस्ता तभी खूबसूरत लगता है जब उसमें अलग अलग तरह के फूल होते हैं। एक ही फूल होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह किशोर दा, रफ़ी साहब, लता जी, मुकेश जी, तलत साहब ऐसे फूल हैं साहब कि इनकी खुशबू आज भी बरकरार है, उतनी ही ताज़ी है जितनी उस ज़माने में थी। और यकीन जानिए हम रहें ना रहें, आप रहें ना रहें, यह खुशबू बरकरार ही रहने वाली है। तो ये एक बात हमने आपसे साझा की। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन ये हमने आपसे शेयर किया और आप भी हमें शेयर करके बताइए कमेंट्स के जरिए कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो रफ़ी साहब या किशोर कुमार जी से जुड़ी या और भी कोई, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। तो अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, छिड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें सवालों की रातें जवाब एक दूजे के दिल में रहते हैं। बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, मत रहे दोस्ताना हमारा। 20 साल हमने गुजार